जी नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान कुरैशी और आप देख रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच। नाज़रीन, आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तैयारियां मुकम्मल हो गई है और कल यानी 19 दिसंबर को खिलाड़ियों की नीलामी होनी है दुबई में। नाज़रीन, जिसमें दुनिया भर के मारूफ खिलाड़ी जो है शिरकत कर रहे हैं और इस साल के आईपीएल की खास बात यह है कि जम्मू और कश्मीर से भी 9 खिलाड़ी जो है ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। नाज़रीन, एक प्लेयर किस तरह से ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट होता है और जम्मू और कश्मीर में से जो 9 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इनमें से किसके ज़्यादा चांसेस है इस साल के आईपीएल खेलने के? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शरीक गुफ्तगू है, वो है वादी कश्मीर के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन कमाल। जी मोहसिन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और मसरूफियत के बावजूद आपने वक़्त निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फैजान साहब। जी मोहसिन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस साल 333 खिलाड़ी जो है आईपीएल ऑक्शन के लिए जो है शॉर्टलिस्ट हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक खिलाड़ी का नाम किस तरह से शॉर्टलिस्ट होता है आईपीएल ऑक्शन के लिए? हुँ। फैज़ान देखिए ऑक्शन से लगभग 1 महीना पहले जो बीसीसीआई जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करती है आईपीएल को, वो अपनी स्टेट एसोसिएशंस के थ्रू प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है प्लेयर जिसने या तो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेला हो या तो एज ग्रुप में काफ़ी अच्छा किया हो तो। इन प्लेयर्स के पास एक लिंक जाता है, जहाँ पे ये अपनी डिटेल्स फिल करते हैं और डिटेल्स फिल करने के बाद इन सब के फॉर्म्स आईपीएल फ्रेंचाइज़ीज़ को भेजे जाते हैं। इस साल जी, लगभग 1200 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन की थी। उन सब के फॉर्म्स और डिटेल्स आईपीएल फ्रेंचाइजीज के पास चले गए। तो आईपीएल फ्रेंचाइजीज क्या करती हैं, जो जिस प्लेयर में उनको इंटरेस्ट होता है, वो उन प्लेयर्स का एक शॉर्ट लिस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गुजरात टाइटंस को 8 प्लेयर्स देने हैं ऑक्शन में, वो तो 16 या 24 प्लेयर्स का शॉर्ट लिस्ट भेजते हैं वापस आईपीएल को। तो आईपीएल इन सब शॉर्ट लिस्ट्स को एक साथ मिला के फिर एक फाइनल शॉर्ट लिस्ट निकालता है, जिसमें ये सारे प्लेयर जिस जिस फ्रेंचाइजी ने किसी प्लेयर का नाम शॉर्ट लिस्ट किया हो अपने शॉर्ट इसमें लिस्ट में, तो वो सब प्लेयर्स एक बड़े शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं। देखिए 1200 प्लेयर्स ने पहले ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इन सब प्लेयर्स में सिर्फ 333 प्लेयर का फाइनल शॉर्ट लिस्ट आया जो ऑक्शन में जाएंगे। जी। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जेएंडके से भी 9 खिलाड़ी जो है, उनका नाम जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इनके जो ये नाम इनका शॉर्टलिस्ट हुआ है, ये किस बेसिस पे हुआ है? क्या इन्होंने कोई ट्रायल अटेंड की है? जी, फैज़ान यूजुअली जो प्लेयर्स का ऑक्शन में नाम आता है, उन्होंने या तो ट्रायल दी होती है किसी फ्रेंचाइज़ी की या तो उनने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया होता है एज ग्रुप या मतलब सीनियर लेवल पे। हमारे जो जी, 9 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ ट्रायल अटेंड की। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। विवरांत शर्मा उनका काफ़ी अच्छा गया सईद मुश्ताक अली और विजय हज़ारे ट्रॉफी। तो उनको हुँ, कई फ्रेंचाइज़ीज़ ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उनको 4 से अधिक फ्रेंचाइज़ीज़ ने बुलाया था ट्रायल के लिए, उन्होंने ट्रायल में शिरकत की। ऐसे ही राशिक सलाम जिनका काफ़ी अच्छा दोनों टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस हुई, बिल्कुल। तो उनको भी कई फ्रेंचाइज़ीज़ ने अपने ट्रायल में बुलाया था। इसीलिए इन दोनों प्लेयर्स का नाम जो है ऑक्शन लिस्ट में ऊपर की तरफ है। देखिए विवरांत का नाम 49th सीरियल पे है और राशिक का हुँ, 58th पे है, क्योंकि उनको डिफरेंट जी, फ्रेंचाइज़ीज़ ने शॉर्टलिस्ट किया था। और जो बाकी प्लेयर है, नासिर लोन ने 2 ट्रायल्स अटेंड की, अ आबिद मुश्ताक ने 2 ट्रायल्स अटेंड की। ऐसे ही जो प्लेयर हैं, मोस्ट ऑफ देम ने किसी ना किसी ट्रायल में अटेंड की। बट ऐसे भी कुछ 1-2 प्लेयर हैं जिन्होंने कोई ट्रायल अटेंड नहीं की, बट उन्होंने ठीक-ठाक परफॉर्म किया था, या तो फ्रेंचाइज़ीज़ को कहीं से उनका पता चला था, इसलिए वो जी। शॉर्टलिस्ट में है। जी, मोहसिन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 333 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इनमें से सिर्फ़ 77 खिलाड़ियों को लेना है टीम्स को। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बाकी खिलाड़ी हैं, क्या उनका नाम ऑक्शन टेबल पे आएगा या नहीं आएगा? आपने अच्छा सवाल पूछा फैज़ान। यूजुअली लोगों को लगता है कि जो प्लेयर आईपीएल के इस ऑक्शन शॉर्टलिस्ट में आया है, उसका नाम ऑक्शन टेबल पे आएगा या वो सोल्ड या अनसोल्ड होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ ये ऑक्शन प्रोसेस कैसे चलता है। देखिए टोटल 333 प्लेयर्स हैं और इनमें से मैक्सिमम 77 प्लेयर्स लेने हैं। मैक्सिमम मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक टीम को मैक्सिमम स्क्वाड वो 25 प्लेयर्स का रख सकता है और मिनिमम 17 का। ये नहीं है ज़रूरी कि वो उनको 25 ही लेने हैं। तो इसका मतलब ये है कि 77 फाइनल नंबर नहीं हो सकता, इससे कम भी प्लेयर लिए जा सकते हैं। तो कैसे होता है? हर प्लेयर को एक सीरियल नंबर मिलता है। जैसे हमारे जेएंड के प्लेयर्स में से विवरांत को 49 है, राशिद को 58 है, उसके बाद 209 है नासिर को, और एटसेट्रा। तो ये सीरियल, जो अगर किसी प्लेयर को ज़्यादा फ्रेंचाइज़ीज़ ने शॉर्टलिस्ट किया है, तो उसका सीरियल ऊपर आता है।
तो पहले अगर 77 प्लेयर लेने हैं तो जो पहले सीरियल के 77 तक जो है उनका नाम आएगा ऑक्शन टेबल पे एक के बाद एक के बाद एक। और उसके बाद एक एक्सेलरेटेड राउंड आएगा। एक्सेलरेटेड राउंड में क्या होता है, टीम्स को बोला जाता है, फ्रेंचाइजीज को जो उनके स्लॉट्स बचे हुए हैं उनको बोला जाता है कि आप एक हमें शॉर्ट लिस्ट दे दीजिए, किन किन प्लेयर्स में आपको इंटरेस्ट है जिनका नाम अभी नहीं आया या जो अभी तक अनसोल्ड हुए। तो उस एक्सेलरेटेड राउंड में ये जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज जाएगा, कभी आ सकता है 101 नंबर, उसके बाद डायरेक्ट हो सकता है 150 180। तो जो प्लेयर शॉर्ट लिस्ट किया होता है फ्रेंचाइजी ने, उसी का नाम फिर आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का नाम नहीं आता है ये ऑक्शन टेबल पे। जिस जी। प्लेयर में इंटरेस्ट हो फ्रेंचाइजी को, सिर्फ उसका नाम ऑक्शन टेबल पे आता है, फिर वो शायद या सोल्ड हो या अनसोल्ड। जी मोहसिन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर से भी 9 खिलाड़ी जो है उनका नाम जो है ऑक्शन में शॉर्टलिस्ट हुआ है। ज़्यादा किस खिलाड़ी के चांसेस है 2024 आईपीएल खेलने के? फैजान देखिए, ये काफी एक टफ क्वेश्चन है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि प्रिडिक्ट करना कि कौन मैच जीतेगा, कौन वर्ल्ड कप जीतेगा, वो इजी है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये काफी अनसर्टन रहता है आईपीएल ऑक्शन। सिर्फ टीम्स, मुझे ये भी लगता है कि खुद जो टीम्स होती है फ्रेंचाइजी, उनको भी फाइनल नहीं पता होता है कि हम इसी प्लेयर को लेंगे या नहीं लेंगे। बट क्या होता है कि कुछ प्लेयर्स का या तो परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ होता है या तो फ्रेंचाइजीज को इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इंसान बोल सकता है कि चांसेस हायर है। तो जेएंडके में से विवरांत शर्मा, क्योंकि उनका सीरियल भी ऊपर आता है और उन्होंने पिछले साल सिर्फ एक मैच खेला और उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो उनके चांसेस सबसे ज्यादा है। और उनको उनमें ज्यादातर मुझे लगता है इंटरेस्टेड राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स फिर से हो सकती हैं। और दूसरे नंबर पे मुझे लगता है राशिक सलाम का काफी अच्छा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी गया, और उन्होंने भी पहले मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेला हुआ है, तो उनके पास एक्सपीरियंस है और उनकी बॉलिंग बहुत ही अच्छी हुई इस साल। तो उनमें भी शायद 2-3 फ्रेंचाइजी इंटरेस्टेड हो, और उनमें से मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये 3 फ्रेंचाइजी शायद राशिक में इंटरेस्टेड हो। राशिक और विवरांत का मुझे ये भी लगता है शायद वो सिर्फ 20 लाख पे जो उनका बेस प्राइस है, उससे ज्यादा भी उनको मिल सकता है, लगभग 1 करोड़ तक। बट इट इज नॉट सर्टन। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको लेंगे ही लेंगे या उनको, इट इज एज आई सेड अर्लियर कि ये काफी अनसर्टन है, आईपीएल ऑक्शन में नहीं पता चलता। इसके बगैर, इन 2 प्लेयर्स के बगैर मुझे लगता है आबिद मुश्ताक और वसीम बशीर, जिन दोनों ने बहुत अच्छा किया था राजस्थान रॉयल्स की ट्रायल्स में, और मुझे लगता है कि वो 2 उनके रडार पे हैं। अब लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो हमें कल ऑक्शन टेबल पे ही पता चल जाएगा। जी मोहसिन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कई खिलाड़ियों का बताया कि कितने चांसेस है उनके आईपीएल 2024 खेलने के, लेकिन बाकी खिलाड़ी भी है जैसे बासित बशीर, तो उन खिलाड़ियों के बारे में भी आप बता दीजिए कि उनके कितने चांसेस हैं। देखिए फैजान, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कभी नहीं कह सकते हम कि कौन प्लेयर जाएगा कौन नहीं जाएगा। बट ये होता है कि जिस प्लेयर का नाम इस शॉर्ट लिस्ट में आया है, उसमें कहीं ना कोई फ्रेंचाइजी इंटरेस्टेड होती है, वो किसी ना किसी फ्रेंचाइजी के शॉर्ट लिस्ट में आया हुआ है। तो मैं आपको एक एक करके बोलता हूँ कि किस प्लेयर का, मतलब कौन सी फ्रेंचाइजी किस प्लेयर में इंटरेस्टेड हो। मैंने आपको राशिक का बता दिया, मैंने आपको विवरांत का बता दिया, और तीसरे नंबर पे जो शॉर्ट लिस्ट के वाइज है वो है नासिर लोन ने दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स दिए थे, दोनों में अच्छा किया, तो वो 2 टीमें उनमें इंटरेस्टेड हो सकती है। उसके बाद चौथा सीरियल जो जम्मू एंड कश्मीर से, वो आबिद मुश्ताक है, उसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राजस्थान रॉयल्स उसमें इंटरेस्टेड हैं। उसके बगैर दिल्ली कैपिटल्स का भी ट्रायल उन्होंने दिया था, तो उसमें भी उन्होंने अच्छा किया, तो वो भी शायद इंटरेस्टेड हो। उसके बाद 5वें नंबर पे शुभम पुंदिर का मुझे यहाँ, उन्होंने तो कोई ट्रायल नहीं दी थी जितना मुझे पता है, बट शायद उनमें मुंबई इंडियंस शायद इंटरेस्टेड हो। उसके बाद और एक फास्ट बॉलर वसीम बशीर का आपको मैंने बता दिया कि उन्होंने अच्छी ट्रायल दी थी राजस्थान रॉयल्स के साथ, तो वो इंटरेस्टेड हैं उनमें। उसके बाद मानस जसरोतिया एक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने मुंबई इंडियंस के ट्रायल पिछले साल दिए थे, पता नहीं इस साल दिए हैं नहीं दिए हैं। उसके बाद बासित बशीर लेफ्ट आर्म पेसर, उन्होंने भी मुंबई इंडियंस के पिछले साल वो नेट बॉलर थे, तो शायद उन्होंने इस साल ट्रायल दी है नहीं दी है उसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट मुंबई इंडियंस उनमें इंटरेस्टेड थे। और लास्ट पे मुज्तबा यूसुफ, वो भी लेफ्ट आर्म पेसर है, तो उनमें चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो पिछले साल वो नेट बॉलर थे, तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स उनमें इंटरेस्टेड हो। जी मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमारे नाजरीन आईपीएल के हवाले से हासिल करना चाहते थे वो जानकारी उनको मिली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू फैजान, थैंक यू फॉर हैविंग मी।